हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एकेडमी यानी श्री जी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं अपनी कहानी को, अपनी सुंदर सी कहानी, सॉल्यूशन की कहानी को थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। कहानी शुरू हुई थी हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन से। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन है क्या, ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, ये पढ़ लिया था। होमोजीनियस की क्या डेफिनेशन थी, ये पढ़ ली थी। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में निकलती है। अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी, मतलब अगले अलग अलग टाइप की आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, है ना। पर सभी कंसंट्रेशन टर्म्स सोल्यूट को मद्देनजर रखते हुए निकलेगी। आप सोल्यूट, आप मोलैरिटी की डेफिनेशन आपको याद हो, अगर पिछली क्लास आपने ध्यान से देखी हो तो क्या थी मोलैरिटी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऐसे ही मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ, सब में ही आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कंसंट्रेशन टर्म सोल्यूट को मद्देनजर रखते हुए निकाली जाती है। कितना सोल्यूट है, कितने सोलवेंट में या कितने सॉल्यूशन में, ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन थी, हमने पढ़ ली है। एक कंसंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस भी कर ली है, वो थी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जो ऐसा यूनिट थी वो क्या थी, मोल पर लीटर। इसी को ही क्या बोलते हैं, मोलर। इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में पूरी डेरिवेशन, 3 स्टेप की डेरिवेशन ही क्या कहेंगे उसको, मतलब इसको हम कैसे ले सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी। अगर मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ऊपर 1000 आएगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में वॉल्यूम लीटर में ही है। अगर आप इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। क्योंकि केमिस्ट्री में वॉल्यूम छोटी छोटी होती है, छोटे 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 छोटे, तो इसीलिए मिलीलीटर में तो उसको 1000 से डिवाइड ऊपर चला जाएगा। वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करेंगे ना लीटर में चेंज करने के लिए, तो वो ऊपर 1000 चला गया। ये बात हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। हमने सिंपल टाइप के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आपको करा दिया था कि अगर ऐसे, मतलब आपको इस फॉर्मूले में ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये तो दिया ही हुआ है, अगर ये सारी चीजें बस पुट करनी है तो आपको कैसे क्वेश्चन निकालने हैं। तो ये हमने बातें, यहां तक हमारी बातें हो गई। अब आगे हमारा टाइप 2 चलेगा। टाइप, अबे टाइप 2, मतलब टाइप 2 के क्वेश्चन आपके किस तरीके से इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन है भी, अगर आपको परसेंटेज में डाटा दिया जाए, क्या दिया जाए, परसेंटेज में डाटा। आपने पढ़ा ना मास परसेंट, कंसंट्रेशन की अलग अलग टर्म पढ़ी ना, मास परसेंट में अब हम कंसंट्रेशन निकाल रहे थे। तो परसेंटेज, अगर आपको डाटा देखो, एक डाटा, पिछला डाटा क्या था, आपको किस में डाटा दिया हुआ है, आपको गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, बिल्कुल, मतलब उनकी वैल्यू आपको, परफेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में। अब बहुत आसानी से उसको फॉर्मूला में पुट करके निकाल दे रहे, निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी मुश्किल बढ़ाने के लिए आपको जो डाटा दिया जाएगा वो परसेंटेज में दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि 20% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आपको जो लैंग्वेज में क्या दिया जाएगा, 20% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इस ऐसे क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। और वो ट्रिक क्या है कि जब भी डाटा आपका परसेंटेज में दिया जाएगा, परसेंटेज क्या होती है, टोटल परसेंट 100% होता है ना। तो बच्चों, अगर डाटा आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो यहां पर आपको टोटल
टोटल होता क्या है, पहली क्लास से हम बात करते आ रहे हैं, टोटल है सॉल्यूशन। अगर डाटा आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको टोटल चीज, और टोटल चीज यहां पर है क्या, सॉल्यूशन चैप्टर में टोटल चीज सॉल्यूशन है, तो टोटल चीज आपको क्या दी हुई है, 100 ग्राम। क्या दी हुई है, 100 ग्राम। ग्राम आपको इसमें डाटा से पता चल जाएगा, यहां पर मास बाय मास होगा, है ना, क्योंकि हम ऐसे मास बाय 20%, मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो टोटल सॉल्यूशन क्या ले लेंगे, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या ले लेंगे, 100। पर ज्यादातर क्वेश्चन में आपका मास ही दिया जाएगा। मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन परसेंटेज में हो, उसकी लैंग्वेज परसेंटेज में हो, तो आपको टोटल चीज 100 लेनी है। और टोटल चीज हमारी सॉल्यूशन के चैप्टर में सॉल्यूशन ही टोटल होता है, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोलवेंट का टोटल ही क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को ऑटोमेटिकली क्या ले लोगे, 100 ग्राम। अब क्योंकि यहां पर 20% सोल्यूशन ऑफ NaCl है, मतलब NaCl उसमें कितना है, 20%। 100 का 20% 20 होता है, तो यहां पर NaCl यहां पर क्या है, सोल्यूट, तो वो कितना हो गया, 20 ग्राम। बात समझ में आई मेरी, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। परसेंटेज में डाटा, टोटल चीज 100, टोटल चीज है क्या, सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन को आग बंद करके 100 ग्राम ले लेना। आगे बात समझ में, 100 ग्राम आप ले लेना। फिर NaCl जो सोल्यूट है, सोल्यूट आपको कितना लेना है, जो भी आपको परसेंटेज में डाटा दिया, जो भी जैसे हम 20% दिया हुआ है यहाँ, तो वहां पर आपको 20 ग्राम लेना है, 100 ग्राम में चेंज कर लेना है, क्योंकि आप 100% को 100 ग्राम ले रहे हो, है ना। 100% सोल्यूशन ही तो होगा, 100% को आप 100 ग्राम ले रहे हो, तो 20% ऑब्वियस ही बात है 20 ग्राम हो गया ना। तो 20 ग्राम यहाँ पर, तो सोलवेंट कितना बचा, सोलवेंट कुछ भी हो, वो लैंग्वेज से आपको पता चलेगा, वो लैंग्वेज से पता चलेगा। तो सोलवेंट आपको कितना हो गया, सोल्यूट में से, सॉल्यूशन में से सोलवेंट माइनस करना है, तो कितना आ गया, 80 ग्राम। तो ये भी हमारा आ गया। तो आपको तीनों चीजें पता लगी अगर परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है। सिर्फ परसेंटेज, ये परसेंटेज आपको बहुत सारी चीजें देकर जा रही है, ये परसेंटेज आपको बहुत सारी चीजें देकर जा रही है। सबसे बड़ी चीज इसने क्या दी, कि इसने सॉल्यूशन का मास दे दिया 100 ग्राम, या सॉल्यूशन की वॉल्यूम, वो तो डाटा से पता चलेगा, वो डाटा से पता चलेगा। अगर यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 मिलीलीटर या 100 सेंटीमीटर क्यूब दी होगी। आज समझ में आ गई। ज्यादातर क्वेश्चन में मास बाय मास का ही डाटा चलता है बच्चों, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में मास बाय मास का ही डाटा आपका आगे तक चलेगा। तो यहां से परसेंटेज ने हमें ये सारी चीजें दी। अब आपका क्या प्रश्न होना चाहिए, आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर अगर मैं बात करूं मोलैरिटी के फॉर्मूले की, तो उसमें क्या आए, गिवन मास ऑफ सोल्यूट आए, वो हमको मिल गया। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आता है, वो भी इतनी इतनी बुद्धि है कि भाई हम NaCl का मोलर मास निकाल लेंगे। यहां पर ये भी चलो ठीक हो गया, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। 1000 तो भैया 1000 तो है ही। अब क्या प्रॉब्लम, आसानी चल रही है। बावली पूछो ये कहां से मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। इस डाटा ने कहीं वॉल्यूम का जिक्र करा। आप सोच रहे हो, आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए था कि सर इसने तो सिर्फ सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन के बारे में बात करी है ना, हमारे हमारे मोलैरिटी के फॉर्मूले में तो आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से कैसे निकलेगी, नहीं निकल सकती, कैसे निकालोगे। तो टाइप टू हमारी सिर्फ ये नहीं है कि अगर डाटा परसेंटेज में हो, टाइप टू कंप्लीट क्या है कि अगर आपका डाटा परसेंटेज में है एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हो, एंड
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी आपको साथ में दी हो, परसेंटेज के साथ साथ डेंसिटी भी आपको दी हो, तो ये हमारी कंप्लीट टाइप 2 बनती है। ये कंप्लीट टाइप 2 बनती है। अब डेंसिटी से आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगी, क्योंकि डेंसिटी में आपको पता है ना, डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी में मास बाय वॉल्यूम है ना, डेंसिटी में क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये हमारी टाइप 2 है। मोलैरिटी की जब परसेंटेज में डाटा दिया हो और साथ की साथ आपको क्या दिया हो, क्या दिया हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हो। इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। बात समझ में आई? तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक बार स्लाइड्स निकाल लूं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है ये मामला। चलो, मैं आपको, क्योंकि स्लाइड्स में हमें क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैं आपको उसमें देता हूं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप सोल्व करना। मैं आपको डाटा लिखवा रहा हूं, उस डाटा से आपको सोल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन दिया, और कितने परसेंट सॉल्यूशन दिया, 15%, मास बाय मास 15% आपको सॉल्यूशन दिया H2SO4 का, जिसकी डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जहां पर आपको परसेंटेज में डाटा दिख जाए, जहां पर आपको डेंसिटी दिख जाए, सॉल्यूशन की डेंसिटी दिख जाए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ये बेटा, इस बात को ध्यान रखना। किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है। तो मान लो टाइप 2 है, परसेंटेज वाला यहां पर मामला चलेगा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, उसमें आपको ये सोल्व करना है। और आंसर, आंसर भले ही आप ऑफलाइन या रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो, आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर आप टाइप करेंगे। आप उसी शिद्दत से पढ़िए कि मैं आपके सर पे चढ़ के, आपके छाती पे चढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हैं आप? जब ही वो फील आएगी। ठीक है, इसको 1 मिनट में सोल्व करिए, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट।
देखिए करते हैं सोल्व अब हम, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, मैंने क्या कहा था, परसेंटेज में डाटा है, परसेंटेज में डाटा है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, टोटल चीज, टोटल मतलब सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास यहां पर कितना दिया हुआ है आपको, 100 ग्राम। यहां पर आपको जो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद आपको सोल्यूट, सोल्यूट 15% दिया हुआ है। अगर सोल्यूट 15% दिया हुआ है तो सोल्यूट कितने ग्राम ले लोगे आप, 15 ग्राम, 15 ग्राम। और सोलवेंट वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसकी वैसे जरूरत कोई है नहीं, इसकी जरूरत होती है मोलैलिटी में, जो अगला टॉपिक है हमारा। पर फिर भी निकालने में क्या जा रहा है, 5, 9 में से 1 गए, 8, 85 ग्राम, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें क्या चाहिए, हमें देखना कैसे मैं सोल्व करता हूँ, एक एक बात, इतनी आसान कहानी नहीं है जितनी आपको लग रही है। आपको वैसे ये पता भैया मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी से निकाल लेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना बहुत टेढ़ी खीर है। अभी आप देखना आप क्या क्या गलतियां करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले। देखिए हम सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिखना है क्वेश्चन में, क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, क्योंकि हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आनी चाहिए, तो क्योंकि डेफिनेशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दी हुई है। पता है, पता है, नहीं पता, पता है, ई ई ई ई ई ई हाउ वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पता है आपको, डेंसिटी से निकलेगी। पर एक बार आप मेरी बात थोड़ा गौर से समझिए। देखो अधिकांश अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि देखो गलती बच्चों की भी नहीं होती, थोड़ी बहुत गलती हम टीचरों की भी होती है कि हम बच्चों को न्यूमेरिकल में यूनिट्स के साथ खेलना नहीं सिखाते। मतलब आपको यूनिट्स को साथ लेकर चलना है, आप सभी को यूनिट्स यूनिट्स उसमें पुट करनी है। जैसे आप नंबर ऊपर से नीचे काटते हो तो आपको क्या करना है, आपको यूनिट्स को भी मैथमेटिकली आपको सोल्व करना पड़ेगा, वरना आप डेंसिटी में मार खा जाओगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी, अब हम निकालनी हमें क्या है, वॉल्यूम, निकालनी हमें क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, मास बाय डेंसिटी। मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.02 ग्राम, ग्राम पर पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, ये पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला जो ये वाला पर सेंटीमीटर क्यूब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब में चला जाएगा, चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया। अब ये देखिए, अगर आप यूनिट्स के साथ सोल्व नहीं करते, आप क्या करते, 100/1.02 करते, यही करते, हमको पता है। ये तो बच्चे मूर्खों को ही पता होगी कि वॉल्यूम निकालने तो डेंसिटी को डिवाइड में लेकर जाना पड़ेगा। अरे ये तो तुम्हारे दिमाग में घुस रही होगी बात। तो डेंसिटी, डेंसिटी पुट कर दी, मास पुट कर दिया, काट दिया। पर यहां से पता कैसे चला कि भाई आपकी जो डेंसिटी निकली है, जो यहां से वॉल्यूम निकली है, वो सेंटीमीटर क्यूब में निकली है या लीटर में निकली है या फिर मिलीलीटर में निकली है। हाँ, कुछ बच्चे जो जिनका IQ लेवल बहुत ऊपर लेवल का होता है, वो पता कर लेंगे भैया कि आपका जो डेंसिटी है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकली है, दी हुई है, तो आपकी जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलेगी, जो आपकी वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलेगी। पर जब आप लिखोगे, आपकी आपकी मन की बात वो टीचर थोड़ी ना पढ़ेगा,
आपकी मन की बात वो 12वीं क्लास का जो चेकर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करे, अपना मन या अपना दिल उसके सिलाई करके दोगे, थ्रेड में बांध कर दोगे उसको, है ना? आपको उसको दिखाना भाई हमें आता है, तू हमें जज कर रहा है, हमें आता है, हम यूनिट्स के साथ सोल्व कर कर दिखाएंगे और इंप्रेशन जमाएंगे। ठीक है, तो आपको यूनिट्स के साथ ही सोल्व करना। यहां से पता चला कि भाई जो हमारी डेंस वॉल्यूम आएगी वो 100 अपॉन में 1.02 सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आएगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट घर पर कर देखना, क्योंकि हमारी क्लास 2-2 3-3 घंटे की नहीं होगी, इसीलिए मुझे थोड़ी वैल्यूज देखनी पड़ रही है कि ताकि हमारी क्लास में हम और भी टॉपिक सोल्व करें। तो जो निकलेगी वॉल्यूम वो कितने निकलेगी? 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। आ गई बात समझ में? ये बात आपको समझ में आई? तो अब क्या है ये? 15 ग्राम। ये कितना है? 98। H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 98। ये आ गई हमारी 98.04, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में निकली है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आई है, तो ऊपर वाला 1000 आपका आएगा ही आएगा। आपको मेरी बात ये समझ में आई? अब आपको ये सोल्व करना है। इतना सोल्व मैं क्लास में नहीं करूंगा, ये कंटिन्यू आपको घर पे जाकर करना है। बात समझ में आई? ये चीज आपको पल्ले पड़ी कि क्या? जब आपको डेंसिटी दी हो और डाटा किसमें दिया हो? परसेंटेज में। तो आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, जो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किस फॉर्मूले से निकलेगी? डेंसिटी के फॉर्मूले से निकलेगी, क्योंकि डेंसिटी हैज मास अपॉन में वॉल्यूम। वो आपकी डेंसिटी के फॉर्मूले से निकलेगी मेरे बच्चों। फिर आपको यूनिट्स के साथ सबसे बड़ी चीज मैं कह रहा हूं, चाहे आप इक्विलिब्रियम में भी वो चीज यूज करो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज करो, चाहे आप केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज करो, न्यूमेरिकल बिना यूनिट्स के जो सोल्व करेगा उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको बात समझ में आई? आपको यूनिट्स अगर नहीं आती, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करो यूनिट सोल्व करने की। यूनिट्स आपको सोल्व करनी ही पड़ेगी। यूनिट्स आपको बहुत आगे और भी मैं आपको केसेस बताऊंगा जहां पर यूनिट्स ना सोल्व कर आप बहुत गलती कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये था भाई हमारा टाइप 2। अब मैं आपको एक टाइप 2 का बी पार्ट करवाता हूं, जो कि थोड़ा सा और लेवल उसका मुश्किल है, जो कि थोड़ा आपको लेवल मुश्किल मिलेगा। और उसका एक क्वेश्चन है हमारे पास। मैं पहले 1 मिनट आपको ट्राई करने के लिए दूंगा भाई, मैं 1 मिनट आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। ये क्वेश्चन वैसे तो आपसे नहीं होना, वैसे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होना, पर भाई क्या पता किसका लक चल जाए, तो आप करके देखिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको टाइप 3 करवा देता हूं, ठीक है? फिर आपको ये आसानी होगी करने में। टाइप 3 टाइप 1 क्या है? सिंपल,
टाइप 2 क्या है? जब परसेंटेज में डाटा दिया हो और डेंसिटी दी हो। टाइप 3 आपको टाइप 3 कैसे मिलेगी कि आपको आपको मोलैरिटी दी होगी और परसेंटेज दी होगी। आपको क्या दी होगी? मोलैरिटी गिवन होगी। मोलैरिटी आपको गिवन होगी, गिवन। मोलैरिटी आपको भाई गिवन होगी और मोलैरिटी के बाद एक कुछ डाटा परसेंटेज में गिवन होगा। थोड़ा डाटा आपको परसेंटेज में गिवन होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी आपको मोलैरिटी गिवन होती है ना, इस बात को ध्यान खोलकर सुनना। जैसे परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है तो एक चीज फ्री की आपको मिल गई। एक चीज फ्री की आपको क्या मिल गई? सॉल्यूशन का मास मिल गया और सोल्यूट का भी मास। आपको परसेंटेज का डाटा तो वही मास सोल्यूट का हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको मोलैरिटी गिवन है ना बच्चों, अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो आपको दो चीजें फ्री की मिली हुई है। मोलैरिटी वो बुआ है, मोलैरिटी वो बुआ है जो अपने दो बच्चे साथ में लेके आएगी जब भी आपके घर आएगी। अभी बात समझ में? टू ऑल द बुआस फ्रॉम माई साइड, कि मोलैरिटी वो बुआ है जो दो दो बच्चे अपने साथ लेकर आएगी और वो दो बच्चे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आपको गिवन होगा, मतलब आपको ऑटोमेटिकली ये पहचान में आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको ऑटोमेटिकली, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको ऑटोमेटिकली कितनी लेनी है? 1 लीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 मिलीलीटर। अगर मोलैरिटी दी हुई है, अगर कोई डाटा में मोलैरिटी दी हुई है तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और वो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोलैरिटी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। देखो, अगर तुमको मैंने डाटा में दिया हुआ है 0.2 मोलर का सॉल्यूशन, अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ है कि भाई आपको 0.2 मोलर का सॉल्यूशन है, आपको पहले से सॉल्यूशन बना दिया और इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है? 0.2 मोलर इसकी मोलैरिटी है। अब बताओ, अब कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? आपको पता है ना, अगर आपको डेफिनेशन पता हो, क्या है डेफिनेशन मोलैरिटी की? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैंने ये यहां पर आओ, अगर मैंने ये 0.2 मोलर सॉल्यूशन है तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि भाई 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? अगर अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन है भाई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ, क्योंकि अभी हमें मोलैरिटी नहीं पता तो हम एक अननोन के लिए बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे यहां पर मोलैरिटी दे दी गई है तो मैं ये नहीं बोल सकता 0.2 मोल, मोलैरिटी 0.2 है तो 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर, पर मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन या फिर 1000 सेंटीमीटर सॉल्यूशन या फिर 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बात समझ में आई आपको? कि अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है, अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है तो आपको दो चीजें गिवन होंगी फ्री फंड में। एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उतने ही होते हैं जितनी मोलैरिटी दी होती है। अगर यहां पर 0.2 मोलर है
तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम किसे नोट करते हैं, एनबी, जिसको हम किसे नोट करते हैं, एनबी, तो वो हमको कितना डायरेक्टली गिवन है, 0.2 मोल्स। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको कितनी गिवन है, 1 लीटर। ये ऑटोमेटिकली हर केस में आप 1 लीटर ही लोगे। बात समझ में आई? तो ये चीज आपको समझ में आई तो आप 1 मिनट में ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व कर सकते थे? आप 1 मिनट में ये वाला क्वेश्चन ट्राई क्यों नहीं कर सकते? फिर करिए, करिए ट्राई। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। देखो भाई, देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हाँ मुश्किल है, और ये बात ध्यान रखना, ये टाइप 2 जो कि परसेंटेज वाली टाइप थी, उसका बी पार्ट है। ठीक है, बहुत 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 माइन्यूट सी लाइन है इन दोनों के बीच में। टाइप 2 की दो इसको बाइफरकेट करो। एक टाइप क्या है, जब आपको परसेंटेज दी हुई है और आपको मोलैरिटी निकालनी है, बहुत आसान थी। जब आपको परसेंटेज दी हुई है और आपको मोलैरिटी निकालनी है, यहां पर बच्चों क्या हेर फेर करा गया है, यहां पर ना आपके आपके इमोशन के साथ क्या खेला गया है कि आपको मोलैरिटी दी हुई है, यहां पर आपको मोलैरिटी दी हुई है, परसेंटेज भी दी हुई है, परसेंटेज भी आपको दी हुई है, और आपको डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है आपको बच्चों? आपको डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, आपको एक बात मैं बताता चलूं, केमिस्ट्री रटने वाला टॉपिक नहीं है। आज तक टीचर 11वीं 12वीं के, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नोट्स बांट बांट के केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं। मैंने कई ऑफलाइन एकेडमीज में ये देखा है कि भाई नोट्स दिए, चलो नोट्स दिए, बच्चा क्या कर रहा है, नोट्स इकट्ठे करते जा रहा है, बस नोट्स इकट्ठे करते रहा है, वो नोट्स के बोझ के तले दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। उसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से कोसों दूर रखा जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से बहुत दूर रखा जाता है। नोट्स दे दिए जाते हैं कि भाई ये फलाना ढिमकाना एकेडमी के ये नोट्स हैं, आप इनको पढ़ो। जैसे एक होता है ना कालिदास, वो बुक को लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, क्या थे कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, उसको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस पढ़ 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 के पढ़। बच्चों को करना कुछ नहीं आ रहा, पढ़ना अच्छे से आ गया, उनको नोट्स इकट्ठे करने आ गए, पर उनको क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आए। मेरा मकसद ये रहता है कि बच्चा चलता फिरता नोट्स बने। अरे आपके दिमाग में नोट्स स्टोर होने चाहिए बच्चों। कितने भी नोट्स बना लेना, नंबर नोट से नहीं आएंगे, नंबर आपके आएंगे कि आप किस लेवल से उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। हाँ मुझे पता है नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है, पर नोट्स बनते किस लिए, कि एक रैपिड रिवीजन के लिए, कि आपको बस एक बार देख लिया चलो, पर बात
अलग ही हो जाती है जब बच्चा अपने दिमाग में नोट्स बनाने लगता है, जब वो अपने अपने दिमाग में वो खुराफात करने लग जाता है कि भाई ये चीज हमें दिमाग से करनी है। नोट्स की दुकान मत बनिए बच्चों, आप नोट्स की दुकान बनेंगे तो वही कालिदास बनकर रह जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको मैथमेटिकल अप्रोच लगानी है। आपको पढ़ाया जाए ए, होमवर्क में दिया जाए बी, टेस्ट में दिया जाए सी, और जो पेपर में डी आ रहा है वो भी आपको एक ही तरह ही फील होना चाहिए, क्योंकि हमने ए बी सी को अच्छे से करा, उसको आपने रटा नहीं, उसको नोट्स के माध्यम से नहीं पढ़ा आपने। और नोट्स वाली केमिस्ट्री बेटा आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी, नोट्स वाली केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। आपको आपको अपने आप को एक चलता फिरता नोट्स बनाना है, चलता फिरता नोट्स बनो। कोई आए भाई ये क्वेश्चन समझा, मैं तुझे समझाता हूं। कोई आए मुझे ये समझना है, ले ये मुझे डेफिनेशन याद है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, इसी टाइप का और क्वेश्चन ला, मैं और सोल्व करूंगा या करूंगी। ये आपका जज्बा केमिस्ट्री को होना चाहिए। अब कुछ बच्चे फैल गए, कुछ बच्चे फैल गए, ट्राई भी नहीं करा। देखो मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूं, इस क्वेश्चन की सबसे पहले आपको एक अप्रोच बताता हूं कि इसकी अप्रोच क्या है। हमको डेंसिटी निकालनी है, हमको क्या निकालनी है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम क्या गलती करोगे, पहले गलती समझो, गलती क्या करोगे और गलती को नोट कर लो। जहां पर भी इस क्वेश्चन को तुम करो तो तुम वहां पे नोट कर लो कि यहां पर ये गलती नहीं करनी, हमने ये करी। गलतियों से सीख लो, गलती कर करके इतना गिरो कि तुम गिरने से ही डर जाओ, गिरने से ना डरो। बात समझ में आ गई कि यहां पर डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी किससे निकलेगी, मास बाय वॉल्यूम। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ डेंसिटी किसकी निकालनी है, देखो डेंसिटी ऑफ द क्यूएस सॉल्यूशन। टर्मिनोलॉजीज, हर शब्द कुछ कहता है, क्वेश्चन का हर शब्द कुछ कहता है कि भाई डेंसिटी किसकी निकालनी है, सॉल्यूशन की। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की निकालनी है तो मास भी तो सॉल्यूशन का चलेगा, मास भी तो सॉल्यूशन का चलेगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की चलेगी। किसकी चलेगी, वॉल्यूम भी किसकी चलेगी भाई, सॉल्यूशन की चलेगी। अब आप बच्चों क्या गलती करते हो कि भैया यहां पर 30% दिया हुआ है ना आपको, तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि भाई यहां पर 100 ग्राम, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम ही तो होता है। आपने तो बताया पिछली कैटेगरी में, पिछली टाइप में, कि जो अगर परसेंटेज में डाटा दिया हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेते हैं, 100 ग्राम, और सोल्यूट कितना ले लेते हैं, जो परसेंटेज होती है यही। पर बेटा मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें ये थोड़ा बताया था, ये जब करते हैं जब मोलैरिटी निकालनी होती है, ये जब करा जाता है जब आपको मोलैरिटी को कैलकुलेट करना होता है। यहां पर आपको मोलैरिटी दी हुई है, यहां पर आपको मोलैरिटी दी हुई है। अरे 30% तो कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। देखो 30% तो देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई 50%, मेरे 50% नंबर आए, अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 क्यों नहीं ले सकते। मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 क्यों नहीं ले सकते। देखो मेरे 50% नंबर आए, तो आपको इससे क्या लगता है, आपको इससे क्या लगता है कि 50% नंबर कितने में से आए होंगे, इससे कुछ डाटा मिलता है, इससे कुछ आपको उखड़ा, इसने आप इस डाटा से आपने, मेरे 50% नंबर 10 में से 20 भी आ सकते हैं, 20 में से 10 नंबर भी 50% बनता है ना, 50 में 100 में से 50 भी 50% बनता है, ये भी 50% का नजर आता है। 200 में से 100 भी 50% आता है, ये भी 50% आता है भाई, आता है ना, ये भी 50% आपको मिलेगा।
मैं टोटल चीज की कुछ गारंटी नहीं ले सकता ना, मैं टोटल चीज की कुछ गारंटी ले सकता, नहीं ले सकता ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन, क्योंकि आपको मोलैरिटी की, क्योंकि आपको मोलैरिटी की एक परफेक्ट वैल्यू आपको बेटा दे दी है क्वेश्चन में, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको क्या पता कि 100, ऐसा थोड़ा 100 ग्राम से ही 6.90 मोलर सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं है। 6.90 तो किसी से ही बन सकता है। आपको अगर वो जब केस था तो हमको मोलैरिटी नहीं था, तो हम परसेंटेज को 100 ग्राम ले लेते, जब हम 100% को 100 ग्राम ले सकते थे। पर यहां पर तो बच्चों आपको एक परफेक्ट वैल्यू दे दी ना, आपको एक मोलैरिटी का एक डाटा दे दिया ना कि भाई ये डाटा है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि 100, ये डाटा ये वाला मोलैरिटी, ये चीज जो मोलैरिटी है, ये वैल्यू है, ये तो कितने ही ग्राम से बन सकती है। मैंने कहा ना 50% नंबर मेरे 20 से भी आ सकते हैं, मेरे 100 से भी आ सकते हैं, मेरे 200 से भी आ सकते हैं। ऐसे ही जो 6.90 मोलर सॉल्यूशन है, जो 6.90 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर 100 ग्राम सॉल्यूशन ही होगा, इसका मतलब ये नहीं है यहां पर 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। मतलब यहां पर जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है मेरे बच्चों, वो 100 ग्राम आप नहीं पुट कर सकते। मतलब आपको एक शॉर्ट नोट में आपको अगर मैं बात बताऊं कि अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है, परसेंटेज में डाटा दिया है, मोलैरिटी अगर पहले से दी हुई है, अगर आपको मोलैरिटी पहले से दी हुई है और परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन 100 नहीं लेना है। ये बात हाथ जोड़कर मेरी विनती है, ये बात मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मत लेना, ऐसा मत करना। अब क्या होगा भैया, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, क्या क्या ले इसको, क्या चीज है ये, क्या भसड़ उगा दी भैया, क्या चरस बोल रहे हो आप हमारी जिंदगी में। ठीक है, चरस बोना भाई मेरा काम है, कॉन्टेक्ट मी। देखो आंसर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपकी आपकी जो दुविधा है उसका हम हल निकालते हैं। देखिए हल यही है, ये तो यही कहता है ना, 30% तो यही कहता है ना कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम KOH, ये तो यही कहता है ना। अरे 30% तो यही कहता है, हाँ 6.90 मोल, 6.90 मोलर सॉल्यूशन आपका कुछ और कहता है। पर ये तो सिंपली आपका यही कहता है ना कि भाई 100 ग्राम में इतने ग्राम हमारा वो है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 6.90 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई 6.90 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml of 6.90 moles of solute dissolved in 1000 ml of solution। आगे बात समझ में। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस 6.90 से ना आप मास कैलकुलेट कर लो, इस 6.90 से ना आप मास कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैसे? मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास KOH का, मोलर मास KOH कितना है 56 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, और मोल कितने दे रखे हैं 6.90, ये कितने दे रखे हैं 6.90। तो यहां से गिवन मास नहीं आ जाएगा, यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई कर गिवन मास नहीं आ जाएगा, तो 6.90 इंटू 56 ग्राम पर मोल, और ये मोल
तो मोल से मोल कट गया, तो हमारा गिवन मास, जो हमारा गिवन मास आएगा वो आएगा 386.4 ग्राम, वो आएगा बच्चों 386.4 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इतना आएगा। हमने क्या करा, हमको मोल दे रखे थे ना, मोलैरिटी के रूप में हमें मोल दे रखे थे, मोलैरिटी के रूप में हमें क्या दे रखे थे, मोल्स। मोल्स से मतलब 6.90 मतलब 6.90 मोल्स में आपका 3.3864 इतने ग्राम आपका क्या है, KOH है। यहां तक समझ में आई? देखो हमको पता है कि भाई 100 ग्राम, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 30 ग्राम KOH में 30 ग्राम KOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। ये 30% वाला डाटा कर रहा था, 30% वाला डाटा ये बता रहा था ना आपको कि भाई 30 ग्राम KOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 1 ग्राम KOH कितने में होगा, 100 ग्राम बाय 30 ग्राम। ऐसे ही इतने ग्राम जो हमारा 6.90 मोलर से निकला, 386.4 ग्राम KOH कितने ग्राम सॉल्यूशन में होगा भाई, 100 अपॉन में 30 इंटू 386.4 ग्राम। मतलब अब जो आपका सॉल्यूशन का मास आएगा ना, देखो हमने पढ़ा भाई 30 ग्राम KOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो 1 ग्राम KOH इतने ग्राम सॉल्यूशन में होगा। फिर इतने ग्राम जो हमारा मोलैरिटी के डाटा, जो हमारा अब हमने क्या निकाल लिया, अब हमने ये निकाल लिया बेटा जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि भाई 6.90 मोलर, जो 6.90 मोलर का सॉल्यूशन है, जो 6.90 मोलर का सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूशन का मास कितना होगा, जो 6.90 मोलर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूशन का मास कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6.90 मोलर अगर मोलैरिटी पहले से ही आपको गिवन दे दी, अगर मोलैरिटी आपको पहले से ही गिवन दे दी तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन 100 नहीं ले सकते। बात समझ में? अब हमको अब पता लग जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा बच्चों कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है 30% का मतलब है 30 ग्राम KOH, अगर मैं 30% KOH का सॉल्यूशन बोल रहा हूं इसका मतलब तो यही है ना, कि भाई 30% KOH सॉल्यूशन क्या है कि भाई 30 ग्राम KOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 1 ग्राम KOH तो इतने ग्राम, हमें इतने ग्राम KOH कितने ग्राम सॉल्यूशन में होगा, तो ये निकल गया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1288 ग्राम, 1288 ग्राम। ये आ गया भाई हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। ये कहानी थी हमारी, ये आ गया हमारा मास ऑफ। यहां तक आपको जाना है, मैं आपको यही समझाने, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए बताया कि भाई आपको अगर मोलैरिटी दी हुई है तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन एकदम से 100 ग्राम नहीं लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भाई क्या लेनी है, मोलैरिटी है तो 1000 ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा बताओ, 1288 अपोन में ग्राम अपोन में 1000 ml, 1.288 ग्राम पर ml। क्यों लिए 100 ml, बताया था ना कि भाई अगर मोलैरिटी दी हुई है तो वॉल्यूम कितनी लेंगे, 1000 ml। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊं, इस क्वेश्चन की समरी बताऊं, तो समरी यही रहेगी
कि भाई 6.90 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, 6.90 मोलर का, और मोलैरिटी सिर्फ दो चीज लाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो मोलैरिटी है, मैंने आपको बताया ना बच्चों कि जो मोलैरिटी है वो क्या लाती है, सिर्फ दो चीज प्रश्न में लाती है। एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कर लिया हमने, देखो ये यूज कर तो लिए, अबे ये यूज कर तो लिए, इसने जो डाटा दिया वो हमने यूज कर तो लिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी हमने यूज कर ली, हमने तो इस बुआ जी जो लाई हमने तो ले लिए, पर हमें बुआ जी मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं लाई ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा, यहां से स्टार्ट करी, यहां से करा भाई स्टार्ट हमने कि भाई 30 ग्राम KOH, 30% का मतलब क्या है कि 30 ग्राम KOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो इतना कैसे। मोलैरिटी बच्चों दो चीज लाई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लाई। हमें तो क्या निकालना था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी थी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगी जब मास ऑफ सॉल्यूशन ही नहीं पता, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे को परसेंटेज ने मदद करी। 30% सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 30 ग्राम 100 में, तो इतने ग्राम इतने में, तो निकालो, करो क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेना, आप आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमारी इस क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा टाइमिंग लग गई। ठीक है, तो मोलैरिटी में आपकी 3 टाइप, एक जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हो, दूसरा आपको परसेंटेज डाटा से मोलैरिटी कैलकुलेट करनी आ जाए तो, और तीसरी जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थोड़ा सा मुश्किल टाइप जो आपको मैंने बताया, वो परसेंटेज भी गिवन हो और मोलैरिटी भी गिवन हो, डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करनी हो, और इसमें भाई एक बात मैं भूल गया कि यहां पर डेंसिटी भी गिवन हो, परसेंटेज डाटा से एंड डेंसिटी से क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अब भाई हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, जिसका नाम है मोलैलिटी, जैसे मोलैरिटी क्या थी, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले को एक्सपेंड करो और चला दो अपनी गाड़ी, इसमें ही परसेंटेज का वो आएगा, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं फिर क्या ही कराऊंगा, जब मोलैरिटी के उस लेवल तक मैंने गाड़ी पहुंचा दी, और मैंने कहा था कि शुरू में गाड़ी धीरे चलेगी और फिर बाद में गाड़ी की स्पीड हम गियर चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां लगाते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, मोलैरिटी की कहानी समझनी है। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है मोलैरिटी की डेफिनेशन समझो। सबसे पहले द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट, इसी का ही फॉर्मूला बनाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब भैया नोटेशन मैंने पहली क्लास में ही आपको बता दी थी, जिसको नहीं ध्यान वो कर लो। एन बी क्या है, एन होता है, एन किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स, और बी किसको डिनोट करता है, सोल्यूट को, ए सोलवेंट को। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर मतलब नीचे, पर केजी ऑफ सोलवेंट,
पर केजी ऑफ सोलवेंट, तो नीचे क्या आएगा, पर केजी ऑफ सोलवेंट है तो नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट। पर केजी ऑफ सोलवेंट तो नीचे केजी किसको डिनोट करता है, मास को डिनोट करता है ना, तो नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, केजी में होना चाहिए, इन केजी। वो मास हमेशा किस में होना चाहिए, केजी में ही होना चाहिए। एक मिनट में, वो जो मास होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, केजी में ही होना चाहिए, ठीक है। फिर वो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास अपोन में मोलर मास, गिवन मास अपोन में मोलर मास, ठीक है। तो इसको खोल लो, डब्ल्यू बी अपोन में अपोन में एन बी। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने भाई खोल लिया, गिवन मास अपोन में मोलर मास, ठीक है। नीचे मास ऑफ सोलवेंट रहा, मास ऑफ सोलवेंट क्या, गिवन मास ऑफ सोलवेंट है डब्ल्यू ए इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स को खोलिए ना, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मास ऑफ सोलवेंट तो नीचे, या फिर देखो इसको मैं तुमको दोबारा बताता हूं, ये क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट, मतलब गिवन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, गिवन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या खोल सकते हैं, इसको मैंने खोल लिया, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, किसमें, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट में, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट में, इनटू नीचे तो डब्ल्यू ऐसे का ऐसा रहा, डब्ल्यू ए इन के, ठीक है। अब जैसे हमारी कहानी मोलैरिटी में आई थी कि भाई केमिस्ट्री में छोटी छोटी वॉल्यूम्स होती हैं, बड़े मतलब इतने लंबे लंबे आपको ऑपरेटर्स पिपेट ब्यूरेट भी दिखते हैं, उसमें भी जो वॉल्यूम होती है वो मिलीलीटर में ही यूज होती है, समझ में आई। तो यहाँ पर जो ऐसे ही मास भी किलोग्राम में, तो केमिस्ट्री में बहुत कम चीजें होती है भाई, बहुत हैवी 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 जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलते, हैवी हैवी एक्सपेरिमेंट आपको देखने को कम ही मिलेंगे। तो मास जो आपको मिलेगा ग्राम में मिलेगा, जो आपको मास ऑफ सोलवेंट मिलेगा ना, जो गिवन मास ऑफ सोलवेंट है वो किस में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। और अगर ग्राम में मिलता है, क्योंकि डेफिनेशन में किलोग्राम है, तो किलोग्राम के लिए इसको किस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर मास ग्राम में है तो ऊपर क्या आएगा, 1000, क्योंकि यही इसी को ही हम फिर किस में चेंज कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड करके, ग्राम को 1000 से डिवाइड करके 1000 ऊपर चला गया। तो ये है भाई हमारा मोलैलिटी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट, पर केजी ऑफ सोलवेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि भाई आपको गिवन मास ये भी दिया होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। फिर टाइप 1 इसकी वही डायरेक्ट, जो मोलैलिटी की टाइप 1 है वो डायरेक्ट है। और मैं समझता हूं टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन करिए, नहीं आता तो पूछिए, डाउट क्लास होगी और वो लाइव क्लास होगी, डाउट क्लास भी आपको बताती जाएगी कब आपकी डाउट क्लास मैं लूंगा, ठीक है। या फिर आप वेबसाइट, जो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट आपको दे दूंगा, वहां पर आप क्वेरी में वो डाउट डाल सकते हैं। आगे बात समझ में, तो हाँ मोलैलिटी की जो अच्छा इसकी यूनिट ऐसा यूनिट की ओर बात कर लेते हैं बच्चों, ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मोलैरिटी में आप भी आपको यही बात कही थी कि जो यूनिट्स है वो कैसे होती है, उसके फॉर्मूले से।
इसका जो फॉर्मूला क्या है, जो बेसिक फॉर्मूला वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। नंबर ऑफ मोल की क्या यूनिट होती है, मोल, और मास की यहाँ पर क्या है, केजी, तो इसकी क्या यूनिट हो गई ऐसा यूनिट, मोल पर केजी, और इसी को ही बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं, मोलल, डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, डिनोट करते हैं भाई अब इसको स्मॉल एम से। आगे बात समझ में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुकों में मिल जाएंगे, आप लगाइए, आप करिए डायरेक्ट क्वेश्चन। हम तो करेंगे, हम तो करेंगे टाइप 2 से स्टार्ट, और फिर हम इसको रैप अप करेंगे इस क्लास को, जो है परसेंटेज में डाटा। किसमें डाटा, किसने डाटा, परसेंटेज में डाटा, ठीक है। परसेंटेज में डाटा, अगर वही क्वेश्चन हम उठा लें कि भाई आपको 15% H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आपको 15% H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अब मोलैलिटी निकालो। अगर 15% है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया, टोटल 100 ग्राम। फिर सोल्यूट यही 15 ग्राम, और सोलवेंट 85, यानी 85 ग्राम। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इनटू 1000। अगर ग्राम में है तो, सॉरी ग्राम में है तो 1000। अच्छा, 3 फॉर्मूले बताए, इसको खोल करिए, इसको खोल करिए, कोई सा भी यूज हो सकता है। मैं कभी ये रटने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं वो नोट्स वाला टीचर नहीं हूं। नोट्स मैं तो कह रहा हूं मत बनाओ, यहां बनाओ, यहां पर कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो आपका पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। फिर अगर तुम्हें मास ग्राम में ही दिया हुआ है, अगर मास पहले से ही ग्राम में दिया हुआ है, तो ऊपर 1000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर मास किलोग्राम में दिया हुआ है सॉल्वेंट का, तो ही ऊपर जाओ। बेटा आपको हर पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन रटना ही है, इस क्वेश्चन में यही आएगा, ये तो वो अलग, ये तो अगर डाटा डायरेक्ट का दे दिया जाए। अब देखो हम मुश्किल चीजें कर लेते हैं, मुश्किल चीजें करने की आदत दिलवा देते, और वो फिर आसान चीज नहीं कर पाते। अरे आसान से ही मुश्किल करने की यात्रा होती है, पहले आसान पे अपना हाथ जमाओ, फिर मुश्किल 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 हाँ, पर ऐसा ना हो मुश्किल तो कर रहे हो, फिर कई बार ना हमारी शक्ति नजर हो जाती है, हमारी शक्ति नजर हो जाती है कि भाई हमको मुश्किल आसान क्वेश्चन भी, क्योंकि हम इतने मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं, इतने लेवल तक पढ़ा दिया जाता है टीचरों द्वारा, कि जो आसान सा क्वेश्चन है उसमें बच्चा कहता है भाई इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, इसमें कोई झोल होगा, इसमें कोई झोल होगा, इसमें उसमें भी वो नहीं क्या 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 तिगड़म लगाकर वो क्वेश्चन फिर भी उससे नहीं होता। तो डायरेक्ट मैं आपको समझा क्या रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से भी, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ मोल भी दिए हो, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हो, है ना। और फिर इस वाले से भी आपका फॉर्मूला, इस वाले से भी आपका आ सकता है कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट केजी में दिया हो, ऊपर 1000, ये कोई फॉर्मूले का 1000 नहीं है, ये कोई फॉर्मूले का 1000 नहीं है कुत्तो, ये इसलिए 1000 है, ये इसलिए 1000 है कि अगर डाटा, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में चेंज करा है। अगर तुमको मास पहले से ही सॉल्वेंट का ग्राम में दिया हो तो क्यों लगाओगे इसको, क्यों तुम इसको अपनी ऐसी तैसी कराओगे। इसमें दिमाग से पढ़ो, नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाने की क्लास अब खत्म कर दो। अगर आगे कुछ बनना है, अगर आगे कुछ कॉम्पिटिटिव में आपको जाना है, तो भाई
ये रट्टू तोते वाली चीजें नहीं होंगी। हाँ, ये चीजें याद करनी है कि भाई आपको बाइफरकेट करते चले जाना है कि भाई मोलैरिटी में सर ने इतनी टाइप्स कराई थी, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। हाँ, ये चीज तो याद करने की है, ये चीज याद करो। उसमें फिर इम्प्रोवाइज भी हो सकता है भाई क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? स्पून फीडिंग करने की कोशिश अब आप मत करिए। तो अब परसेंटेज में डाटा, परसेंटेज में डाटा अगर दिया हो, देखो परसेंटेज में डाटा है, देखो मैंने शुरू करा था 15% H2SO, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 15, इसका 98, क्योंकि ये 85 है। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट ही दिया हुआ है ना, यहाँ पर डेंसिटी का पंगा नहीं चलेगा जैसे मोलर, क्योंकि फॉर्मूले मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा इसको इससे माइनस करके ही आ जाता है। तो 85 इंटू में 1000 सोल्व कर दो। यूनिट्स साथ लिखना, मैं नहीं लिख रहा, तुम लिखना यूनिट्स के साथ सोल्व करना। जो हमारा आंसर आएगा क्या बनेगा, इससे एक मोल बचेगा क्योंकि हमने मोल्स को ही तो खोला हुआ है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इससे केजी मोल पर केजी या फिर मोल। दिमाग चलाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, नहीं दौड़ाओगे तो गधे बन जाओगे, भीड़ में भेड़ बन जाओगे। समझ में आ गई? बेटा आपको अगर भगवान भी आकर पढ़ा देगा ना, अगर आपको वो इंसान भी पढ़ा देगा जिसने केमिस्ट्री बनाई, भगवान जी भी अवतार लेके कलयुग में अवतार लेकर आपको भी पढ़ाने आ जाए ना, और आप वही भगवान ने जो बोला वो लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, कॉपी भर दी, 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी, माँ बाप रजिस्टर दे दे के पागल हो गए कि भाई हमारा बच्चा इतना पढ़ रहा है, इतने रजिस्टर पढ़ रहा है, पर भर रहा है, इतना पढ़ रहा है हमारा बच्चा कि भाई साहब रद्दी वाले की मौज। बेटा इससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना? कबीर कहता है ना, अ, माला फेरत जग मुआ, फिराना मन का फेर। कितनी माला फेर लो, कितनी माला फेर, जब तक वो मन नहीं फिरेगा आपका तब तक क्या फायदा होगा? जब कितने नोट्स बना लो तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा, जब तक आप उसको थोड़ा परिश्रम नहीं करवाओगे, थोड़ा इम्प्रोवाइज नहीं करवाओगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उसको नहीं दिखाओगे। अब कितने ही भर लो नोट्स, कितने ही भर लो बेटा, कोई फायदा नहीं। नोट्स बनाओ बस ये याद रखने के लिए, भैया ने ये बोला था हमको अब वो करना है, ये डेफिनेशन आपके दिमाग में छप जाए और क्वेश्चन सोल्व होए। चाहे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं, चाहे ज्यादा नोट्स नहीं बनाए जाते। ये नोट्स बनाने की पढ़ाई नहीं है बच्चों, ये नोट्स बनाने की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को रैप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। जाते जाते फिर वही आपको डांटता हुआ जाऊंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो मैं आपके सपने में आऊंगा और आपको 2 गंदी गंदी गाली देकर जाऊंगा। तो आपको अपना बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है हमारी इस श्रीजी साइंस एकेडमी से, ताकि हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। तो जय हिंद।